नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का रण, जीत का प्रण। दिल्ली विधानसभा चुनाव का घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी की चौथी बार सरकार बनाने को लेकर ताकत झोंक रखी है। वो लगातार विरोधियों पर हमले बोल रहे हैं, साथ ही जनता को अपने पक्ष में करने पर भी उनका जोर है। इस रिपोर्ट को देखिए। आपको जनता के भारी समर्थन का भरोसा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा दावा आपके नेता कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें लोगों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को फिर से जीत का आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। वो कह रहे हैं कि एक बार फिर भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है। हमें लोगों से भरपूर प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। रोजगार की प्राथमिकता का प्रचार। चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी नेता दिल्ली की जनता को यह बता रहे हैं कि भारत एक युवा देश है। यहाँ की 65% आबादी 35 साल के कम की है। वो कह रहे हैं कि ऐसे में हमें रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता रोजगार होगी। अगर युवाओं के हाथ में रोजगार आएगा तो देश मजबूत होगा। केजरीवाल ने रोजगार का जो वादा किया है वो आम आदमी पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण वादा है और दिल्ली के युवाओं के लिए ये वादा जरूर पूरा होगा। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में आने वाले 5 सालों में बेरोजगारी खत्म करने का संकल्प जताया है। अपनी सरकार के पिछले काम पर प्रकाश डालते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में आपकी सरकार ने 2 साल से भी कम समय में बम्पर सरकारी नौकरियां दी हैं। युवाओं को 3 लाख से अधिक निजी क्षेत्र में नौकरी मुहैया कराया है। मुस्लिम वोटर्स का आपकी तरफ रुझान। दिल्ली के चुनाव में एक बार फिर मुस्लिम वोटर्स पर आम आदमी पार्टी की नजरें हैं। बता दें कि एक समय मुस्लिमों के वोट एक तरफा कांग्रेस को जाते थे, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से दिल्ली में अब इनका रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ है। दिल्ली का मुसलमान अक्सर एक तरफा वोट करते आया है। दरअसल 2015 और 20 में इस समुदाय ने आम आदमी पार्टी के तरफ एक तरफा वोट किया था। यही कारण है कि आप एक मुस्लिम विधायक को मंत्री भी बनाया था। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस मोटिव के साथ में वो हमारे बीच में आई थी, उसने वो पूरा किया। उसके 2 लक्ष्य थे, एक एजुकेशन और दूसरा हॉस्पिटलिटी। उसने दोनों ही काम पे बहुत बखूबी काम किया और एजुकेशन जो है उसने बहुत चरम सीमा पे पहुंचाई है। आपको जैसे आप पता ही है, आप लोगों की दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्कूल्स और स्कूल्स के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ को उन्होंने अवेल कराया है और साथ ही साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो है उन्होंने बहुत तरक्की कराई है। आप जान सकते हैं, आपको पता ही है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जीटीबी हॉस्पिटल है, उसकी क्या व्यवस्था थी उसकी, तो वो हम सबको पता है। लेकिन अब क्या व्यवस्था है वो भी हम सबको पता है कि वो कितना अब हर तरह के मेडिसिन के लिए और उसके लिए सारी कुछ चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। टेस्ट सारे अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल होते हैं और एजुकेशन जो है हमारा बहुत ही सिस्टम जो है बहुत सुदृढ़ कर दिया गया है। इससे पहले की जो भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी काम किया है, लेकिन वो इस चरम सीमा पे काम नहीं किया जो इन्होंने काम किया है। इसलिए लोग जो हैं अब जागरूक लोग हैं और वो काम को वोट देते हैं। ये जोर तो एक्चुअली देखा जाए तो झाड़ू वालों की है, आप सरकार की। बाकी उसका रीज़न यह है कि भाई दातल पे तो उसकी उम्मीद है। बाकी प्रचार सब कर ही रहे हैं अपने अपने तरीके से। बाकी जो उम्मीद है पूरी वो झाड़ू की है, केजरीवाल। नहीं तो ऐसा आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार आना चाहिए, तो ऐसा केजरीवाल क्या है जो आप कुछ गिनाना चाहोगे? गिनाने के लिए तो यह है कि भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका तीर्थ है और दूसरी चीज़ ये है स्कूलों की जो कंडीशन है पहले से काफ़ी बेटर हुई है और बाकी महिलाओं के लिए फ्री सेवा है बस में। दिल्ली में लगभग 12% मुस्लिम वोटर्स जो दिल्ली विधानसभा के 8 सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। दिल्ली के ओखला, सीलमपुर, मटिया महल, बल्लीमरन, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, किलाड़ी और चांदनी चौक सीट मुस्लिम बहुल। इसके अलावा त्रिलोकपुरी और दिलशाद गार्डन में भी हार जीत में मुस्लिमों की बड़ी भूमिका। योगी पर केजरीवाल का कटाक्ष। वहीं शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में प्रचार को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया है, वैसे ही वह अमित शाह को गाइड करें कि दिल्ली
सुरक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए। दिल्ली में उनका स्वागत है। दिल्ली दिल वालों की है, सबका स्वागत है। पूरे देश में कोई भी आए उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कल योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अमित शाह को गाइड करने की सलाह। वहीं केजरीवाल ने कहा कि अगर योगी जी कह रहे हैं कि जैसे मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अमित शाह जी को थोड़ा समझाइए कि कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। थोड़ा सा गाइड कीजिए उन्हें, थोड़ा समझाइए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की जरूरत है, कैसे करने की जरूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि लेकिन अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है, वे पूरे देश में एमएलए खरीदने और तोड़ने में लगे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली के लोग उनके 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 बड़े बड़े गैंगस्टर के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को 11 हिस्सों में बांट दिया है और खुलेआम रंगदारी मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के पास फोन आ रहे हैं, 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पर गैंगवार हो रहा है, लेकिन यह जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है। योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज खत्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। केजरीवाल की सिक्योरिटी का मामला गर्म। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी का मामला गरमाया हुआ है।
आपका दावा है कि अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी बड़ा बयान दिया है। बता दें कि चुनाव के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपकी तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि 18 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। कहा जा रहा है कि जांच में पता चला कि सारे हमलावर बीजेपी के थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।